आपस में थोड़ी अनबनी होती थी महिलाओं में, और किन किन चीज़ों का इनको सामना करना पड़ता था वहाँ पर आश्रम में, और साथ ही में उनके भिन्न स्वभाव, प्रकृति, इसके साथ ही ये जो अभी उनकी यात्रा थी, इसकी जो चुनौतियाँ थी, इनका सामना उनको किस प्रकार करना पड़ता था ये सब चीज़ें जो है, तो उपसंहार में इसकी चर्चा यहाँ पर की है बहुत सुंदरता से। तो काफ़ी चीज़ों की चर्चा यहाँ पर हमें दिखाई देती है, और जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमेशा ही बाबा ने आग्रह किया है कि आपसी स्नेह रखो, आपसी संबंध अच्छे प्रेम पूर्वक रखने के लिए, आपसी भाईचारा रखने के लिए, एक दूसरे से प्रेम से व्यवहार करने के लिए, इसका हमेशा से ही बाबा ने आग्रह किया है। इसके बारे में आपने पिछले सेशन में वाजपेयी जी से सुना होगा, और वो कैसा उसमें था कि इरिन जो है वो उसने ये भी कहा कि ये महिलाओं का केवल पिकनिक जैसा नहीं था, बल्कि और अधिक चुनौतियां उनको इस यात्रा में फेस करनी पड़ी, और इनमें से इसके माध्यम ये एक बाबा का जरिया था कार्य करने का, खास करके महायुद्ध का। और जैसे जैसे इनमें मूवमेंट होती थी, हलचल होती थी, बदलाव होता था, वैसे वैसे महायुद्ध में कई सारे बदल हो जाते थे। हालांकि महायुद्ध ये ब्लू बस टूर के पश्चात भी चला, लेकिन जो महत्वपूर्ण हिस्सा महायुद्ध में है, जैसे कि हम देखते कि बाबा जो चाहते, जिस तरह से बदलाव चाहते थे उसमें, कि कौन सा देश इसमें हिस्सा ले, कौन सा देश का दोस्ती बने, कौन सा राष्ट्र अभी तक सोया है, इनडिफरेंट है, तो उसको उसमें कूदने के लिए किस प्रकार से प्रयुक्त किया अवतार होने के नाते। तो इसमें आज हम और भी आगे चर्चा देखेंगे कि अवतार है ना, दयालु पिता है, इसके बावजूद उसी के काल में, उसी के नाक के ठीक नीचे, जैसा कि हिटलर ने जू का बहुत उनको छल किया, उनको यातनाएं दी, ये कैसा होता है, तो इसका बहुत सुंदर उत्तर यरिस ने दिया है। तो ये सारी चीज़ें अभी आज हम देखेंगे। हम लोग है पेज नंबर 684 से, जैसा कि वाजपेयी जी ने मुझे बताया। Contributing to the women's unease, the Easterners harbored no little bitterness toward the British, whose country was still in control of theirs. A realization not lost on Kitty and Margaret. ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर बहुत संक्षेप में चर्चा की है, हमें ध्यान रखना चाहिए। वहाँ तो वो समय था तब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था अभी भी हमारे ऊपर ब्रिटिश राज कर रहे थे, और इस प्रकार से भारतीय होने के नाते जो एक स्वाभाविक रूखापन रहता है, कड़वाहट मन में, दिल में रहती है कि ये ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, ये कड़वाहट पौर्वात्य महिलाओं के मन में भी थी, और इसकी झलक इनको महसूस होती थी। बाबा के मंडली में ब्रिटिश महिलाएं भी थी, और यूएसए की महिलाएं भी थी, यूरोप की भी थी। तो ये जो उनके मन में कड़वाहट थी पौर्वात्य महिलाओं के मन में, तो कि उनके देश पर इनका राज है, और इस बात को किटी और मार्गारेट इसमें लिया है कि कभी नहीं भूल पाए। एक मिनट इसको चार्जिंग लगा दो। वो जाहिर है, स्वाभाविक है कि ये समझता था उनको। बाकी सारे जो इनके स्वभाव भिन्न थे, धर्म भिन्न थे, पंथ भिन्न थे, अलग अलग माहौल से ये लोग आए थे, इनकी आर्थिक जो परिस्थिति ही सब एकदम खाई उसमें थी, सब अलग अलग था, लेकिन ये भी एक बात थी उसमें। By the end of the by the end of the 4th tour in November,
1941, India was less than a decade away from independence, but her freedom would come at a great price, the creation of the Islamic Republic of Pakistan. अभी भी जब चौथी ब्लू बस टूर खत्म हो गई 1941 के नवंबर महीने में, तब भी भारत को स्वतंत्र होने में करीब करीब एक दशक बाकी था। हम देखते हैं 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली, और वो मिली, वो भी बड़ी वेदनादायी थी, क्योंकि उसके टुकड़े होकर पाकिस्तान अलग हो गया था। Partitioning and the resulting escalation of violence among Hindus, Muslims and Sikhs would result in the loss of millions of lives and the displacement of millions more. तो उस समय जो भारत की स्वतंत्रता के समय हकीकत हुई, जो दो हिस्से हुए, और उस समय जितनी जानें चली गई, अनगिनत जानें, लाखों जानें चली गई, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये सब हुआ। तो इस प्रकार से और भी कई जानें इसमें जाने वाली थी। As within, so without. The seemingly insignificant frictions that plague the women during the best of times and the austerities of ashram life, compounded by the challenges of travel, became greatly amplified during the tours, mirroring the increasingly horrendous displays of animosity among peoples and nations of the world. तो आश्रम में, आश्रम का जो एक पवित्र वातावरण था, वहाँ पर जो भी नियमों का पालन करना पड़ता था, ऑस्टेरिटी सभी थी। इसके साथ ही अब यात्रा के दौरान उनकी चुनौतियाँ दो गुनी हो गई, और इस प्रकार से इन यात्राओं के दौरान ये जो उनकी तापदायक तकलीफदेही परिस्थिति थी और आपसी दुश्मनियाँ थी इन लोगों से, ये और बढ़ गई। और इसी प्रकार से अगर देखते हैं, जो अंदर है वही बाहर प्रकट होता है। इसी प्रकार से उस समय विश्व में भी दोनों देशों के, कुछ देशों की चुनौती, दुश्मनी और बढ़ गई है। यहाँ बहुत सुंदर एरस ने आगे दिया। उसके पहले एक साइड नोट है, ये यही कि जो हम कहते हैं कि ईश्वर अगर दयालु है तो उसके अवतार काल में ठीक नाक से नीचे इतनी सारी जानें चली गई, इतना सारे लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी, ये कैसे हो सकता है? फिर हम उसको दयालु कैसा कह सकते हैं? ये तो उसका अवतार काल था। इसके बारे में बहुत सुंदर टिप्पणी यहाँ एरच ने की है, उसको पढ़ के फिर आगे जाएंगे। The Nazis' fanatical hatred and persecution of the Jews remains the most disturbing aspect of World War II history. दूसरे महायुद्ध का ये बहुत दर्दनाक हादसा है कि जू का जो एक आम तौर पर उसने उसकी कत्ल की, जू लोगों की, उनके प्रति जो द्वेष था ये हिटलर के मन में, तो ये जो है एक बहुत डिस्टर्बिंग फैक्टर रहा है दूसरे महायुद्ध का। When asked how to reconcile the Holocaust या Holocaust with God the compassionate one, एरच replied, तो इस प्रकार का जो सर्वनाश है, प्रलय है, सब अंधाधुंध है, इसके साथ ईश्वर ये दयालु है, इसको मैच कैसे कर पाए हम लोग? इसके लिए उत्तर में एरच ने जो उत्तर दिया है बहुत प्रगल्भ है। एरच कहते हैं, It does seem strange that this nightmare took place with the avatar on earth, when it is said that he conducted the war spiritually, and especially when it is stated that he is infinitely compassionate. If the Holocaust had not become part of recent history, the world would have gone on as before
providing the same material sufficiency for that so-called happiness which kept everyone complacent. तो ये रिच कहते हैं, कईयों के मन में ये शंका होगी तो इसको ध्यान से सुनिएगा और बाकी लोगों के साथ भी साझा कर दीजिएगा। तो एरिच वहाँ कहते हैं कि ये बहुत अद्भुत है, स्ट्रेंज है, विचित्र है कि ये जो दुस्वप्न है ये बिल्कुल जब अवतार पृथ्वी पर था तभी ये घटित हुआ है। और खास करके जब ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टया दूसरा युद्ध मेहर बाबा ने कराया था, और खास करके जब हम कहते हैं कि वो दयालु है, कंपैशनेट फादर है, अत्यंत दयालु है, ये जो सर्वनाश था, ये जो प्रलय था, एरिच कहते अगर अभी के ये ताजा हिस्ट्री में, इतिहास में अगर नहीं दाखिल होता तो विश्व जैसे पहले था भौतिक दृष्टया अपने ऐश और आराम में मस्त और मशगूल और भौतिक चीज़ों का आनंद लेने में इसी प्रकार से वो रह जाता था। यदि ये सर्वनाश नहीं होता तो लोगों को ये कभी बात प्रतीत नहीं होता था कि जीवन नश्वर है। ये भौतिक मौज मस्तियाँ, ये आनंद, ये तात्कालिक है, ये क्षणभंगुर है, ये चिरकाल टिकने वाला नहीं है। असली क्या है? एक दूसरों की मदद करना, दूसरे की मदद के लिए अपनी जान पर खेलना। और ये जो अच्छाइयाँ मनुष्य में ऐसी दुष्कर घड़ी में बाहर निकल कर आती है वो बाकी टाइम में नहीं आती थी। अगर इस प्रकार का सर्वनाश नहीं होता तो जैसे हम देखते हैं कि दूसरे महायुद्ध के पहले की दिन अगर देखते हैं तो राजेशाही थी, घरानेशाही थी, राजा थे, नवाब थे, और जो निचला वर्ग है इनका बहुत शोषण होता था। उच्च वर्ग जो है ये अपने आनंद में मशगूल था, और ये धन दौलत, सत्ता, संपत्ति, सुखलोलुपता, कामुक भाव, इन सब का नर्तकियों को नचाना वगैरह वगैरह, जो इस प्रकार का माहौल था उस समय में, यही बरकरार रहता था। दुनिया को कभी पता, ये जो सर्वनाश हुआ इसके बाद एक दुस्वप्न से जागने जैसा दुनिया जग गई, उठ गई। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि इस प्रकार का वापस होने ना दे। आपसे भाईचारे का, प्रेम का, स्नेह का महत्व इस प्रकार से कोई अगर थियोरेटिकली उनको बताता तो कभी उनको समझ में नहीं आता था। कई बार जिसको हम कहते हैं कि ठोकर खा के ही आदमी संभलता है, वैसे संभलता नहीं है। तो कुछ इस प्रकार का इसमें यहाँ स्पष्टीकरण इस बात का दिया है। आगे एरिच कहते हैं, बाबा ऑलवेज टोल्ड अस दैट व्हेनेवर हिज नजर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरिच कहते हैं, बाबा ऑलवेज टोल्ड अस दैट व्हेनेवर हिज नजर और ग्रेस इज ऑन समवन or on some area, suffering abounds there। एरिच कह रहे कि बाबा ने हमें यह बताया है कि जब कभी जिस किसी पर और या जिस प्रदेश पर उनकी नज़र जाएगी या उनकी कृपा होगी, जिस किसी पर या जिस किसी प्रदेश पर, वहाँ सफरिंग्स, यातनाएं, पीड़ाएं होनी ही होनी है। उनकी कृपा, उनकी नज़र, मतलब आन बान भौतिक दृष्टा नहीं। ये बाबा ने स्वयं बताया, जहाँ कहाँ उनकी नज़र जाएगी या जहाँ कहाँ उनकी कृपा होगी जिस किसी पर या जिस प्रदेश पर, वहाँ यातनाएं ही यातनाएं होगी। कोई बाबा के पास इसलिए नहीं जाना है कि मेरा सब कुछ आलबाल होने दो और कोई दिक्कत नहीं होने दो। इस विषय में समझने के लिए 3 हकीकतें हम बोल सकते हैं। एक तो हकीकत वो है कि जब शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए और बाबा के साथ में भाऊ कलचुरी थे, और भाऊ कलचुरी से बाबा कह रहे हैं, ये शास्त्री वहाँ रशिया गया तो है, वहाँ ठंड कितनी है,
ये तो सादे कपड़े पहन के क्या ये ठंड उसे सहन होगी? क्या इस ठंड को वो बर्दाश्त कर पाएगा? बाबा ने ऐसा बोलते ही भाऊ बाबा को हाथ जोड़ के कहते हैं, बाबा वो बहुत भला इंसान है, नेक दिल है, बहुत अच्छा नेतृत्व भारत को मिला है, कृपा करके आपकी नजर उस पर नहीं डालिएगा। क्या कहते हैं भाऊ? आपकी नजर लाल बहादुर शास्त्री पर नहीं डालिएगा। सॉरी। और जैसे कि हम देखते हैं कुछ ही दिनों के पश्चात ताशकंद करार करने के पश्चात ताशकंद में रशिया की वो ठंड, बर्फीली हवा, लाल बहादुर शास्त्री झेल नहीं पाए और शास्त्री जी का देहांत हो गया। तो ये भाऊ कलचुरी की याद है, किताब में लिखी हुई है। सॉरी। दूसरी हकीकत आप सबको पता होगी कि एक धनिक था, सब एकदम अच्छा कारोबार, सुबत्ता ही सुबत्ता थी, बहुत पैसा बना रहा था, कारोबार उसका जोरदार चल रहा था, कई सारे उसके जहाज़े थे, गलबते थे, और बीबी बच्चे, कुछ नहीं, सत्ता संपत्ति नाम कीर्ति सब कुछ उसके पास था। और वो बाबा के दर्शन के लिए आया। दर्शन करके जाने का ना, वो बाबा से कहता है बाबा तब गुरु प्रसाद में थे। बाबा से कहता है, बाबा आपकी कृपा मुझे दे दो, प्लीज गिव मी योर ब्लेसिंग्स। तो बाबा ने उसको नजर, तो बार बार वो रिक्वेस्ट करता गया। आखिरकार बाबा ने कहा, मेरी कृपा तुम झेल नहीं पाओगे, ऑलरेडी तुम्हारा सब अच्छा चल रहा है, मैं आपने दर्शन लिया, मेरी है, आपका ध्यान है मुझे, तो आप मेरी कृपा मत मांगिए। बार बार वो बाबा की कृपा मांगते रहा और बार बार बाबा उसको जताते रहे कि डोंट इंसिस्ट फॉर माय ब्लेसिंग्स। क्या कहते बाबा? तुम मेरी कृपा को झेल नहीं पाओगे, एंड डोंट इंसिस्ट, आग्रह मत करो मेरे ब्लेसिंग्स और कृपा का। उसने सुना नहीं। तो बाबा का हमेशा ये तरीका है, एक दो बार बोल के बताएंगे नहीं तो फिर आपको जो कहते हैं ही यूज्ड टू गिव इट। तो बाबा ने उसे कहा, ठीक है, मेरी कृपा है आपके ऊपर, मेरे ब्लेसिंग्स हैं, मेरे आशीर्वाद हैं। आगे वो चला गया मुंबई, और कहाँ कहाँ जाता था, उसका व्यापार था, उसके जहाज डूब गए, उसका कारोबार चौपट हो गया, पूरा कर्ज बाजारी हो गया, बच्चे उसको कोसने लगे, घर वाले उसको छोड़ के गए। ऐसे उसकी दैना हो गई कि जिसे वो सह नहीं पाया। फिर रोते बिलखते कुछ महीनों सालों के बाद वापस वो आ गया बाबा के पास। शायद तब भी वो गुरु प्रसाद में ही आया था। थोड़े डिटेल्स यहाँ वहाँ हो सकते हैं, उसको आप थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा मुझे। हम मुद्दे की बात देखेंगे। यहाँ कुमार भैया है, काफ़ी सारे लोग इस हकीकत को जानते होंगे। तो बाबा ने, वो आया और रोते बिलखते बोलने लगा, बाबा देखो क्या हालत हो गई, मेरा संसार चौपट हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा कारोबार में खोट आ गई, यूँ त्यों त्यों, मेरे सारे दोस्त मेरे दुश्मन बन गए, यहाँ तक कि मेरा परिवार भी मुझे छोड़ के गया है। तो बाबा ने कहा था, तुम्हें याद है तुमने मेरी कृपा मांगी थी और मैंने तुमसे कहा था, बार बार जताया था कि मेरी कृपा तुम झेल नहीं पाओगे। ये असली उसकी दया होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। ये हकीकत इसलिए पहले बता रहे हैं कि आगे जो दिया है वो पढ़ के फिर हमारे समझ में कुछ आएगा। तो बाबा ने उसको बताया कि मैंने तुमको आग्रह किया था कि मेरी कृपा मत मांगो, तुम झेल नहीं पाओगे, पर तुम समझे नहीं। आदमी लालची होता है, उसको लगा अब मैं 2 गुना कमा रहा हूँ, बाबा की कृपा होगी तो 4 गुना कमाऊंगा, ऐसा कुछ होगा उसके मन में, दिल में। तो आखिरकार वो माफी मांगने लगा कि बाबा, वो कहता है आपकी कृपा वापस ले लो। क्या कहता है? आपकी कृपा वापस ले लो और मुझे मेरा पहले जैसा। तो बाबा भी देखो कंपैशनेट फादर है, जिसके हमेशा एक समीकरण है, इक्वेशन ध्यान रखिएगा, जो हम बचपन से हमारे पिताजी से, भाई से, मंडली जन से सुनते आए हैं। भौतिक नुकसान इज इक्वल टू आध्यात्मिक फायदा। क्या? भौतिक नाश, भौतिक नुकसान, भौतिक पीड़ा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? 100% आपका कुछ आध्यात्मिक
भला हो रहा है। ऐसे एक एक दंके देता है प्रभु उसके अपने लोगों को, उसके प्रिय लोगों को, जिस पर उसकी नजर है, जिसको वो मेहरबान हो गया है। हमारी उषा जी देखो, हमारे संजय खेर जी देखो। तो मैंने एक ही सेंटेंस बोला कि बाबा की बहुत, बाबा आपके ऊपर प्रेम बरसा रहे हैं, और यही सच है। तो फिर बाबा ने उसको बोला ठीक है, मैं मेरी कृपा वापस करता हूँ, जाओ अभी तुम अच्छे से कारोबार करो, सब ठीक हो जाएगा। बाद में उसका सब ठीक हो गया। तो ये होती है उसकी कृपा, कि उसकी कृपा मतलब ये, हाँ वो किसी का घर धन दौलत देने आया थोड़ी है, वो अवतार है। किसके लिए आता है? ईश्वर मानव रूप धारण करके इस धरा पर किस लिए आता है? कि पूरी सृष्टि को आध्यात्मिक पुश करने के लिए, आध्यात्मिक उसका मदद करने के लिए, आध्यात्मिक प्रगति साधने के लिए आता है। और यही कारण है हर अवतार काल में आपने देखा होगा युद्ध होते हैं, लोक संख्या बढ़ती है, दूसरे ग्रहों से वहाँ लोग आते हैं युद्ध में। बाबा का एक लेक्चर है, मेहर बाबाज मैसेजेस टू द वेस्ट में, एक चैप्टर सुंदर बाबा का लेक्चर है, भाषण दिया है बाबा ने कि युद्ध के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। लंबा लेक्चर है। तो युद्ध फायदे कैसा है उसमें वो भी बताया है बाबा ने। तो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, क्योंकि ये पैरा अभी बाकी है, और ये जो पैराग्राफ है ये मेहरा मेहर दूसरे नंबर के वॉल्यूम में 130 नंबर के पेज पर है। साथ ही में ग्लो इंटरनेशनल में भी ये 2016 के आया है। आगे एरेज कहते हैं, तो बाबा कहते हैं, बाबा हमेशा हमसे कहते हैं, एरेज कहते हैं कि मेरी नज़र या मेरी कृपा जिस पर भी बरसेगी, जिस किसी पर बरसेगी, जिस प्रदेश में बरसेगी, वहाँ सफरिंग, नुकसान, यातनाएं, पीड़ाएं होगी। आगे वो कहते हैं, सफरिंग इज ए साइन ऑफ गॉड्स कंपैशन, एंड थ्रू सफरिंग and pain, we are enabled to turn towards the light, that is, towards reality, towards Him. बाबा कहते हैं कि यातनाएं, पीड़ा, ये चिन्ह है ईश्वर की दया का, ईश्वर की कृपा का, ईश्वर की दया का चिन्ह है। आपको नुकसान है, खोट है, पीड़ा है, तकलीफ है, मतलब वहाँ ईश्वर है, उसकी कृपा आप पर है, इसका ये चिन्ह है। ताकि इस यातनाओं से, पीड़ाओं से, सफरिंग्स में से, वेदनाओं से एक दिन आप प्रकाश की तरफ मुड़े। कहाँ मुड़े? वो आई हैव फॉरगॉट टू पुट ऑन द लाइट, विल यू प्लीज? सॉरी, प्रकाश बोलते ही प्रकाश की याद आई कि बटन नहीं चलाया। एक दिन आप प्रकाश की तरफ मुड़े, मतलब सत्यता की तरफ, शाश्वतता की तरफ, ईश्वरता की तरफ मुड़े। आप अपने मूल स्वरूप को अनुभव कर पाए, इसका मतलब उनकी तरफ, ईश्वर की तरफ, बाबा की तरफ आप मुड़े इन वेदनाओं से, पीड़ाओं से। फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट द होलोकास्ट में बी सीन। आगे एरेज कहते हैं, इसी दृष्टि से इस विनाश को देखना चाहिए, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट्स ऑफ द माइंड एज एन एक्ट ऑफ इन्फिनिट कंपैशन। तो मन इसका विरोध करता है। मन क्या कहता है? नहीं नहीं, वो तो दया का सागर है, फिर क्यों उसके नाक के नीचे वो जब भूतल पर होने के बावजूद इस प्रकार का विनाश हुआ। लेकिन इस प्रकार का विनाश, ये इसी प्रकार से उसे देखो कि ये उसकी कृपा है, उसकी दया है। जो भी उस युद्ध में मर जाते हैं उनको सद्गति ही मिलती है, ये बाबा ने स्वयं भी कहा है। और लाइफ एट इट्स बेस में इसके ऊपर पूरा चैप्टर है कि सैनिक जब उनकी मृत्यु होती है तो क्या होता है उसके पश्चात वगैरह। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि किस कारण से ये सब विनाश उस प्रकार से उस समय में हुआ। कई लोग बोलते रहे मैंने क्या बाबा का बिगाड़ा, मैंने तो बाबा की इतनी भक्ति की, फिर बाबा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसीलिए तो किया क्या कि तुम्हारा कुछ भला होए।
Erich recalled that during his advent as Muhammad, Baba had said, harmony is the imprint of oneness upon multiplicity. तो एरिच कहते हैं, उनको याद आई कि बाबा ने कहा था कि मोहम्मद के अवतार के समय, बाबा ने कहा था कि मोहम्मद के अवतार के समय मैंने ये कहा था, मतलब मोहम्मद ने ये कहा था कि जो आपसी भाईचारा और स्नेह है, ये अनेकता में एकता ढूंढने का सबसे आसान तरीका है, सबसे इम्प्रिंट, मतलब ये शब्द बहुत सुंदर है, चाहे तो हो सकता है कुमार भैया इसको अच्छी हिंदी में बोल दे। हार्मोनी इज द इम्प्रिंट ऑफ वननेस अपॉन मल्टीप्लिसिटी। अनेकता में एकता ढूंढने का सबसे आसान तरीका है स्नेह, भाईचारा, आपसी स्नेह, हार्मोनी, एक दूसरे के साथ बंधुत्व भाव। क्योंकि दूसरा दूसरा नहीं है, बल्कि मैं ही वो है, ये समझ के अपना मानकर उसको हम प्रेम करेंगे, तब ये एकता का प्रिंसिपल जो है हम उसका अनुसरण कर सकते हैं। ये अनेकता जाकर द्वैत जाकर अद्वैत भाव स्थापित होने के लिए हार्मोनी ये पहला कदम है। यह हार्मोनी में, बंधुत्व भाव में अद्वैत भाव छिपा हुआ है। The most difficult order Baba gave the women, whether on tour or at home on the hill, was for them to maintain harmony among themselves. सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा अगर बाबा ने कोई अगर दी होगी महिलाओं को, तो ये थी कि चाहे वो पहाड़ी पर आश्रम में हो, चाहे वो यात्रा में हो, उनको आपसी स्नेह बनाए रखना ही पड़ेगा। And because harmony is such an important element of music, Mani called Baba a conductor and the women his instruments. जैसा कोई संगीत है, गाना है और कोई कंसर्ट है, तो देखो इसमें खास करके पाश्चात्य देशों में तो जब कंसर्ट होता है ना, आपने देखा होगा कई सारे वायलिन वाले, कई सारे म्यूजिशियंस जो है एक साथ बैठे हुए हैं। या अगर यहाँ हम सिंपल अगर एक गाने की महफिल भी देखो तो क्या क्या होता है, बेसिक अगर ले लो तो भी 4-5 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट वाद्य उसमें रहते हैं, जिसमें मुख्य होता है वीणा या तानपुरा या उसके साथ होती है पेटी, बाजा या हारमोनियम, तबला होता है। अब मज़े की बात देखो, तबला भी 2 होता है, एक डग्गा होता है, एक तबला होता है, सिंगल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसके बाद वो भी मरे हुए जानवर की चमड़ी में से जिंदा बोल निकालना होता है, तो कितनी हारमोनी वहाँ होती है। अगर डग्गा और तबला दोनों को साथ में दोनों हाथों से बजा के एक ताल होना चाहिए। इसके साथ ही होता है मंजीरा, अगर होती है तो वो भी हो जाएगी, और गाने वाले का स्वर अलग से। वो जो महफिल है, वो जो गाना है, वो कभी प्रभावी होगा जब गाने वाले का स्वर, वीणा का स्वर, बाजा वाले का स्वर, तबले वाले का ताल, मंजीरा वाले का ताल, ये सब मिलके एक साथ चलेंगे, आपसी उनका सुंदर तालमेल चलेगा, एक दूसरे को वो पूरक होंगे, तभी वो सुंदर संगीत होगा, नहीं तो उसकी वाट लग जाएगी। और ये जो अच्छे गायक का ये लक्षण होता है, परसों की घटना बताती हूँ, इस संडे की, मतलब कल की, सॉरी नॉट परसों, कल की घटना। हमारे जो सीडी देशमुख है नागपुर के, उनकी स्नुषा मतलब डॉटर इन लॉ, इतना बहू, ये पूना में है, तो हमने उनसे आग्रह किया कि आप गुरु प्रसाद जरूर जाइएगा। अब गुरु प्रसाद में हर इतवार के महीने के पहले इतवार में भजन होता है। वहाँ पर तबले पर कौन था, उनके साथी नहीं थे, उनको राज्य शासन से वो पुरस्कृत है सेमी क्लासिकल म्यूजिक के लिए, बहुत बड़ी चोटी की वो गायिका है,
लेकिन बाबा के दरबार में बाबा को सुनाने के लिए नीचे बैठकर सिंपल, जो भी बाजे वाला होगा, जो भी तबला है, तबले पे एक छोटा बच्चा था, इतना उसको अच्छा तबला आता भी नहीं था, जानता भी नहीं है, छोटा बच्चा है, प्रताप अहिर जी का पोता था। लेकिन चूंकि कल्याणी जी एकदम कसी हुई कलाकार है, उसको पता था कि गाना केवल मैं एक्सपर्ट होकर के मैं ही अच्छा गा के उसकी त्रेधा तिरपिट करूँ तो गाना अच्छा नहीं होगा। उसको मिलके, उसको संभाल के, जिसको तबला नहीं आता है, छोटे बच्चों को साथ लेके उसका जिस भी प्रकार से वो तबला बजा रहा है वो ताल से मेल खा के मुझे गाना प्रस्तुत करना है। और उन्होंने उसको एडजस्ट किया, सुंदर कसे हुए कलाकार की। मतलब क्या किया? हारमोनी, आपसी तालमेल। ये सुंदर उदाहरण है। मनी रियली इज द मास्टर। वो मनी कहती है कि आपसी हारमोनी, आपसी तालमेल, आपसी स्नेह जो है एक म्यूजिक जैसा होना चाहिए। उसने ता या वहां बजाया तो इसको भी वहां ता ही गाने में आना चाहिए। वहां ध जाएगा तो कुछ काम का नहीं, तिन जाएगा तो कुछ काम का नहीं है। इसलिए मनी आगे कहती है, उसने जो ये आपसी भाईचारा, आपसी स्नेह, आपसी संबंध, तालमेल को उसने संगीत के ऊपर माँ दे के मनी कहती है कि बाबा एक कंडक्टर जैसे है। जो बड़े बड़े वहां पर कंसर्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा, सैकड़ों वायलिन और कुछ ना कुछ बजाने वाले होते हैं, झांझ वाले होते हैं, धाम धाम करने वाले होते हैं, उसको क्या कहते हैं, और सामने एक उनका म्यूजिक कंडक्टर या हम उसको निर्देशक या डायरेक्टर बोलेंगे, उसके हाथ में छड़ी होती है और उसके ऊपर वो बताता है नीचे लेना है, ऊपर लेना है, कैसा बजाना है, किस प्रकार स्वर जाना है। और जिस प्रकार वो डायरेक्ट करता है उसी प्रकार से वो सैकड़ों वादकों को मेल खाकर वो जैसा बताएगा, उस प्रकार से उसी मोमेंट पर। तो उनको चौकन्ना भी रहना पड़ता है कंडक्टर के आदेशों के लिए, ध्यान भी देना है, समय का भी साथ में ध्यान रखना है, बाकी लोगों का भी, और उसी प्रकार से बजाना है जैसा वो म्यूजिक डायरेक्टर बताता है। तो मनी कहती है कि बाबा हमारे म्यूजिक कंडक्टर थे, जिस प्रकार से वो आदेश देते थे हम उन आदेशों का पालन करते थे। तो बहुत सुंदर, आगे मैं पढ़ती हूँ पहले पूरा पैराग्राफ। वो कहती है, बाबा ए कंडक्टर एंड द वुमेन हिज इंस्ट्रूमेंट। सारी महिलाएं जो है बाबा के साधन थे म्यूजिक बजाने के, या विश्व में उनको जो भी कार्य करना था उस कार्य के लिए ये महिलाएं बाबा के साधन थे और बाबा उनके निर्देशक थे। Each of those around Baba was a very strong person, an individual in their own right, with their own personality. Baba was conducting the whole thing personally, that symphony of his, and we each played our own little tune according to the rhythm he wanted. बहुत सुंदर मनी ने लिखा है। तो मनी कहती है, बाबा के इर्द गिर्द जितनी भी महिलाएं थी एकदम स्ट्रांग पर्सन्स थे, एक से बढ़कर एक। जैसा हमने देखा, कोई राजकुमारी है, कोई राजघराने के है, कोई उद्योजक है, कोई डांसर है, कोई एक्टर है, सब मजबूत, ऐसे स्ट्रांग, ऐसे सिंपल लोग नहीं थे। और ऐसे में उनके अपने एक एक रवैये थे, उनके अपने अपनी एक व्यक्तित्व था। आसान नहीं था इस प्रकार से भिन्न लोगों को, वो भी स्ट्रांग पर्सन, सादा व्यक्ति को एक बार कर सकते हैं, स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाले के अहंकार भी उतने स्ट्रांग होते हैं, उनके मिजाज भी वैसे रहते हैं, और उन सब में तालमेल जमा के बाबा को जो चाहिए वो बाबा उनसे हासिल करवाते थे। तो वो कहती है कि पूरा बाबा ये कंडक्ट करते थे, और जिस प्रकार का सिम्फनी, ट्यून, धुन उनको चाहिए उसको बजा लेते थे। हम सब अपनी अपनी छोटी छोटी धुन बजाते थे, जिस ताल पर वो चाहते थे
उस ताल पर हम वो धुन बजाते थे, उनके रिदम पर, उनके ताल पर, उनकी इच्छा पर हम नाचते थे, चलते थे, जैसा वो चाहते थे, जैसा वो कहते थे हम वही करते थे। आगे मनी कहती है, यस थैंक यू श्वेता, बट बाबा वॉन्ट्स यूनिटी, नॉट यूनिफॉर्मिटी, ऐक्य और एकतानता, एक रूपता। केवल ऐक्य बाबा नहीं चाहते थे, एकतानता भी चाहते थे, एक दूसरे में एक रूपता भी चाहते थे, oneness behind manyness. If he is the conductor and we are the instruments, what would it be like if we were all cellos? यदि वो हमारे मार्गदर्शक है, निर्देशक है, कंडक्टर है और हम उनके साधन हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो किस प्रकार का वाद्य वो हमें बजाना। सेलोस मतलब क्या होता है ये पहले बता दूं। एक बड़ा वायोलिन जैसा एक बहुत बड़ा वाद्य होता है, जिसकी वायोलिन जैसा ही होता है, बड़ी बड़ी तारें होती हैं। वैसा वो चाहते हैं। When we used to live with Baba, there would be different temperaments, different ways of living and thinking. Loving Baba was the same, but otherwise we had our differences. वो कहती जब हम बाबा के साथ रहते थे तो हमारे सबके अपने अपने मिजाज होते थे, सबके अपने अपने जीवन जीने के तरीके और उसकी थिंकिंग, सोच भी भिन्न होती थी। एक ही चीज सामान्य कॉमन होती थी सब में, और वो है बाबा, और बाबा का प्रेम लेकिन सबका एक जैसा होता था। अदरवाइज हम लोगों में सारे डिफरेंसेस ही डिफरेंसेस थे, भिन्नता ही भिन्नता थी। एक ही कॉमन थ्रेड था, वो बाबा का प्रेम। ओनली बाबा कुड पुट अस ऑल टुगेदर, रोल अस अराउंड एंड कम अप विथ वन। बाबा ही केवल ऐसे भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के, प्रकृति के, मिजाज के लोगों को एक साथ रख के उनको एक से एक काम करवा के केवल एकता केवल बाबा ही उनमें ऐक्य ला सकते थे, ये दूसरे ऐरे गहरे का काम ही नहीं था। Once in the throes of yet another crisis, Baba wondered, would the East and West ever love one another? It was his constant refrain throughout the Blue Bus tours. हमेशा पूरे ब्लू बस यात्रा के दौरान बाबा का एक ही चिंता थी, एक ही सरदर्द था कि कभी तो ये पूरब और पश्चिम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। हमेशा ये बाबा को, क्योंकि हमेशा इनमें आपसी मतभेद होते थे, भिन्नता होती थी। ये उस पर हंसेगा, वो इस पर हंसेगा, तुम्हारा तरीका अलग है, भिन्न है, गलत है, हमारा तरीका अलग है। हमने पिछले बार देखा, वो कहती है हम कितने पाश्चात्य है, ये जब तक हम पूरब में रहने नहीं जाते तब तक हमारे मिजाज में जो पाश्चात्यता है वो हमारी समझ में नहीं आएगी। इसका हमें एहसास नहीं होगा जब तक हम पूरब में नहीं जाते। मनी कंक्लूडेड, आगे मनी लिखती हैं, बाबा वर्कड so many years with the main mandali, so many years with the boys, so many years with the man and must, and then with the women. Oh, to have worked with women, that is an exclamation mark Mani has put. Baba didn't say so, but he implied never again. बहुत सुंदर। मनी लिखती है कि बाबा ने पुरुषों के साथ काम किया, पुरुष मंडली के साथ काम किया, कितने सालों तक किया, कितने सालों तक उन्होंने बच्चों के साथ काम किया, मेराश्रम प्रेमाश्रम। कितने सालों तक बाबा ने पागलों के साथ काम किया, वो भी एक हिसाब से सहनीय था। कितने सालों तक बाबा ने मस्तों के साथ काम किया और महिलाओं के साथ भी। लेकिन ये महिलाओं के साथ काम करना बड़ा सबसे मुश्किल था,
और वो कहती है, एक्सक्लेमेशन मार्क किया है, उसमें उद्गार चिन्ह है कि महिलाओं के साथ भी काम किया है। हालांकि बाबा ने कभी ऐसा कहा नहीं, लेकिन बाबा ने ये जताया कि आगे कभी भी ऐसा महिलाओं के साथ काम नहीं करूँगा। इतना वो दिक्कत वाला था। अब आगे का चैप्टर है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ग्रेस। उनके आशीर्वाद के ऊपर सब कुछ निर्भर है। अब आप कहेंगे, अभी आपने कहा कि आशीर्वाद कृपा इससे ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन आपका दृढ़ विश्वास उन पर है तो उनके आशीर्वाद से हर कोई चुनौतियां संभव होती है, हर कोई पीड़ाएं, यातनाएं, कठिनाइयां, सफरिंग्स आसान हो जाती है, हल हो जाती है। बस हमारा दृढ़ विश्वास उन पर चाहिए। वो उससे क्या कराना चाहते, अगर ये समझ में भी नहीं आते हमारा, तो हम इतना तो समझ सकते, जो भी वो कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं, इतना पक्का विश्वास चाहिए। जैसे कि हम इस यात्रा के दौरान देखते हैं, ऐसी ऐसी आज्ञाएं बाबा ने दी थी, ऐसी ऐसी कठिनाइयों से ये लोग गुजरे और प्रवास किया है कि ये संभव ही नहीं था उनकी कृपा के बिना। कोई आज्ञा का पालन भी उनकी कृपा बिना संभव नहीं है। कोई दिक्कत को निकल जाना, जिस प्रकार से महिलाओं ने, पुरुषों ने अपनी जान के बाजी लगाई है, दाव पर लगाकर वो बाबा की आज्ञाओं का 8-8 दिन सोना नहीं, खाना नहीं, कहीं भी रहना, इतनी यात्रा, कैसे कैसे बाढ़ में से कैसे कैसे नदी को पार करना, केवल और केवल उनकी कृपा के कारण ये हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। मनुष्य की वो क्षमता नहीं है कि ऐसी परीक्षा की घड़ी में वो खड़ा रहे। केवल अपने गुरु या अवतार के आशीर्वाद के कारण ही वो ऐसी कठिन परिस्थिति से लांग कर आगे जा सकता है। तो यहाँ इसका हेडिंग है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ग्रेस। उनके आशीर्वाद पर सब कुछ निर्भर है। टू बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द अवतार was no easy thing. We had to be bold. Erich observed, we were emissaries of the emperor after all. Even though we may have felt in our heart of hearts that his order was impossible. कई बार लगेगा, हमारे मन में लगता था, अरे ये तो असंभव आज्ञा है, और फिर भी उस आज्ञा का वो पालन करके निकल जाते थे। क्यों? क्योंकि वो सबके बादशाह है। उनकी कृपा हो गई तो कुछ भी लांग कर आगे निकल जाता है। परंतु अवतार के साधन बनना, अवतार के हाथ के इंस्ट्रूमेंट बनना, उनके कार्य के साधन बनना, उनका कार्य में मदद करना, उनके साथ रहना, ये कोई आसान चीज नहीं है। हर कोई ये कर नहीं सकता है। हमें एकदम धैर्य से काम लेना पड़ता था, एरिच कहते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल एक बादशाह के हम साधन थे, तो ऐरे गहरे तो थे नहीं, तो लेचे पेचे होके भी नहीं चलेगा, वहां बोल्ड ही होना पड़ेगा, क्योंकि हम तो बादशाह के साधन हैं। तो उस प्रकार से वो कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। हालांकि हमको अपने मन में लगता था, अरे यह आज्ञा का पालन करना असंभव है, लेकिन वो तो बादशाह है, उसकी कृपा से कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं, डॉन्किन है, एरिच है, ऐसे ऐसे आज्ञाओं का पालन किया, ऐसे ऐसे कठिन प्रसंगों का उन्होंने मात किया, क्योंकि वो बोल्ड भी थे, बाबा पर दुर्दम्य विश्वास उनका था, और केवल उसी कारण वो ऐसे आज्ञाओं का पालन कर पाए। And how well the woman understood Baba to be the emperor of emperors. महिलाएं कितनी अच्छी तरह से इस बात को समझ गई थी कि बाबा बादशाहों के भी बादशाह है। जैसे कि नोरिना कहती है, नोरिना recorded that wherever the woman traveled with him throughout the Blue Bus tours, he was escorted like a king. The king of kings they knew him to be. तो नोरिना कहते, जिस हालत में भी, जहां से भी हम, चाहे पैदल गए, बैलगाड़ी में गए, ट्रक में गए, या
ये नाव में गए या कार में गए या बस में भीड़ वाली गए, जहाँ कहाँ से हम पूरी ब्लू बस यात्रा के दौरान हम जहाँ से भी गए, बाबा को हमेशा एक राजा की तरह से ही हम लेके गए। राजाओं के राजा हम उनको जानते थे। Great is the fortune to meet and know one who is the embodiment of truth and who has attained perfection. Nadine said of the woman's relationships with Baba. Being perfect, he is a living example for all. Being free and pure, his love is pure, divine. His love is a free gift of compassion to the world. बहुत सुंदर शब्दों में नदीन टॉलस्टॉय जो है रशियन है, राजघराने की है, लियो टॉलस्टॉय जो महान साहित्यिक है, उनकी स्नुषा है। वो कहती है कि बाबा के साथ जो महिलाओं का संबंध था, ये एक अत्यंत सुंदर और परफेक्ट ऐसा उदाहरण था, लिविंग एग्जाम्पल, जिंदा एक उदाहरण था, सादृश्य था, जीवंत सादृश्य था। किस चीज का? कि शुद्धता का, शुचिर्भूतता का, स्वतंत्रता का, प्यूरिटी का, दिव्यता का, देवत्व का, और उनकी जो प्रेम का उपहार है, ये पूरे संसार पर उनकी दया के द्वारा बरसता है। कितना सुंदर शब्दों में कि ये मेहर बाबा जो है ये परफेक्ट है और ये जीता जागता उदाहरण था, सादृश्य था ऐसे सुंदर प्रेम का, दया का, सादगी का, शुचिर्भूतता का, महान प्रेम और दिव्यता का। आगे वो कहती, नाजू कहती है, नाजू कोतवाल, How fortunate Mummy and Adi were to be able to travel all over India with Baba. Naju reminisced east and west, north and south, as he carried out his spiritual work. तो नाजू कोतवाल जो है नरगिस कोतवाल की बेटी, वो लिखती है, क्योंकि एक हिस्सा में नरगिस कोतवाल इस प्रवास का, यात्रा का हिस्सा थे, भाग थी, उसको भी इंक्लूड बाबा ने समाविष्ट किया था। वो कहती है, आदि मतलब उसका छोटा भाई, आदि और मम्मी मतलब नरगिस कोतवाल, तो पूरे भारत भर बाबा के साथ उन्होंने यात्रा की। कितने भाग्यशाली वो थे। पूरे भारत में पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, जहाँ के उन्होंने अपना आध्यात्मिक कार्य किया। आगे वो लिखती है, His divine company was a feast to all those fortunate enough to be with him on these tours, a nectar that intoxicated everyone to the extent that it made them forget all the hardships the journeys ended. बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है। वो कहती है, ये बाबा की जो दैवी सहवास था, ये वहाँ सम्मिलित हर एक के लिए एक फीस्ट थी। क्या कहेंगे? फीस्ट उपहार। फीस्ट के लिए कोई हिंदी अच्छा शब्द लिख दे। एक ये सबके लिए एक मेजबानी थी। बाबा की दैवी सहवास, ये वहाँ उपस्थित हर एक के लिए एक बढ़िया मेजबानी थी। और ये जो है उनके प्रेम के इर्द गिर्द मुख्य केंद्र थे बाबा। सबके प्रेम का नशा उन पर छाया था और यहाँ इस कदर वो प्रेम का नशा था, इस प्रकार वो इस बाबा के प्रेम से क्या कहते हैं हम, प्रेम का उनके ऊपर जादू छाया था कि ये यात्रा में जो मुश्किलें हुए थे, हार्डशिप्स उनको झेलनी पड़ी, इसको भी उन्हें भान नहीं था, इसको भी ये भूल गए। ऐसे बाबा के प्रेम का प्रभाव था।
Although, thank you, Renuka. Although she only participated in the first tour, हालांकि नरगिस कोतवाल केवल पहली ब्लू बस यात्रा में सम्मिलित थी। आई एम सॉरी, नॉट नरगिस, हेलेन के बारे में ये बात चल रही है अभी। वी आर शिफ्ट, वी हैव गॉन टू द नेक्स्ट पैरा। Although she only participated in the first tour, Helen later observed, I was 1 year in India, the year just before the Second World War. That was after a great despair in my life, into bracket, the death of her partner. Since then, I have become a different human being. A new world has opened for me. Her motto became, everything depends on grace. तो आपको याद होगा हेलेन डैम, जो स्विट्जरलैंड से आई थी, जिसने ये समाधि के मुराल्स बनाए हैं। जो इतना ऊंचा मुराल उसने घुमट का कैसा बनाया, झोले जैसा अपने आप को बांध लिया था उसने, और ऊपर जाके उल्टा लेट के लंबा झाड़ू जैसा ब्रश से ऐसे घुमट के सारे मुराल्स उसने बनाए हैं। दिन भर मेहनत करती थी, हेप्टी थी, ऐसा डर लगता था कि ये नीचे गिर जाएगी, धागा टूट जाएगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होने दिया बाबा ने। जब कोई अपने जान पर खेलकर उनका काम करता है तो बाबा उसकी मदद करते हैं। इसलिए उसका जीवन का ये घोषवाक्य था हेलन का कि सब कुछ उनके आशीर्वाद पर निर्भर है, सब कुछ उनके ग्रेस पर निर्भर है, और ये बहुत ही सुंदर था। हालांकि हेलन डैम जो स्विट्जरलैंड से आई थी, ये अपनी स्विस भाषा के अलावा दूसरी कोई भी भाषा नहीं जानती थी, इसलिए बाकी महिलाओं के साथ उसको कभी वो एक नहीं हो पाई। वो क्या बोलते उसको पता नहीं था, वो अपने मन की बात नहीं बोल सकती थी। उसकी दशा देखो, अपने प्रदेश से दूर अकेली अकेली रहती थी, एकदम हेवी थे, उसके कपड़े भी स्वयं के बुने हुए रहते थे, रफ रहते थे, अलग उसका सब रफ सब कुछ था। तो वो कहती है कि मैं 1 साल तक भारत में रही है, और ये दूसरे महायुद्ध के जस्ट पहले था, लेकिन ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण काल पर्व था, क्योंकि मेरे पति को खोने के बाद मैं यहाँ बाबा के साथ आई थी, और तब से मेरा जीवन पूरा बदल गया है। मैं एक अलग व्यक्ति बन गई हूँ। अब एक नया जग मेरे लिए खुल गया है। सब कुछ बाबा के आशीर्वाद पर निर्भर है। बहुत सुंदरता से उसने दिया है। यहाँ एक साइड नोट है, वो भी पढ़ते हैं। 2 मिनट देना। somehow sorry बाबा, I have forgotten to put on the lights. 1 मिनट। हाँ, मेहर बाबा। सॉरी ऑल। तो यहाँ साइड नोट में दिया है, हेलन डैम्स फ्रेंड रॉबर्ट लिजोनी रोड ऑफ हर डिसीजन टू ओबे बाबा's कॉल। तो हेलन डैम जो है, उसने अपने पति को खोया था और फिर बाबा के पास चले जाना तुरंत। इसके बारे में उसका जो मित्र है रॉबर्ट, इसने लिखा है कि उसने बाबा ने जो उसे बुलाया ज्वाइन होने के लिए, इसके बारे में उसने बाबा को हाँ भर दी। तो इसके विषय में वो लिखते हैं, The most important turn in her life was the trip to India, which she undertook in 1938. This trip seemed to be a rather adventurous undertaking, but in reality, it was the result of a radical decision by the 60-year-old woman. 60 साल की ये महिला थी। कितना एक करेजियस, धाड़सी निर्णय था। ये भारत की ट्रिप इसके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण बदलाव लाया, जो उसने 1938 में की थी। और ये उस तरह से देखने जाए तो बहुत धाड़सी था उसका ये अंडरटेकिंग। वो भी उम्र के 60वें साल में अपने प्रदेश में छोड़कर, भारत जैसे प्रदेश में इस तरह का अलग माहौल में, भाषा नहीं जानती, वास्तव में एक एडवेंचरस था। She wanted to change her life without compromises, to reflect the truth which she thought to have found. कोई भी तड़जोड़ किए बिना, कॉम्प्रोमाइज किए बिना वो अपना जीवन केवल सत्य के लिए जीना चाहती थी, और उसका दावा था कि उसे वो सत्य मिल गया।
In this manner, she expected to find salvation and redemption for her searching soul. तो अपनी मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए वो बहुत सजग थी। वो चाहती थी कि अब मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, इस झमेले से मुक्त हो जाना लिए, और इस कार्य के प्रति, इस उद्देश्य के प्रति वो सिंसियरली काम कर रही थी। She burned all her bridges and sold her little house, gave away all her belongings and started, full of expectations, a pilgrimage to the Orient. इसके लिए उसने क्या किया? सब अपनी संपत्ति उसने निकाल दी, अपना घर बेच दिया, जितने भी उसके कांटेक्ट संपर्क थे, ब्रिजेस मतलब दोस्त होंगे, मित्र होंगे, रिलेशन सॉरी, उसके रिश्तेदार हो गए, ये सब उसने कट कर दिया। ये बहुत धाड़सी है, ये बहुत मुश्किल है। ये सारे ब्रिजेस उसने बाबा के साथ आने के लिए तोड़ दिए। अपना घर, अपना बिलोंगिंग्स, अपना सत्ता संपत्ति सब उसने छोड़ दिया और केवल ये तीर्थ यात्रा उसने शुरू की बड़ी आशा के साथ। But the year in India turned out to be more fruitful for her as a human being and as an artist. लेकिन भारत में जो एक साल उसने गुजारा वो उसके लिए एक अच्छी व्यक्ति, एक अच्छा कलाकार बनने के लिए और अधिक अच्छा साबित हुआ। It resulted in a maturing process of a very special kind. Because in India, Helen Dam gained clarification of herself and her path. कितना सुंदर! भारत में जो वो एक साल रही, इससे ये और एक प्रगल्भ व्यक्ति बन गई, मैच्योर्ड व्यक्ति बन गई, और एक खास तरीके से आध्यात्मिकता में भी, और आध्यात्मिकता और भौतिकता का मेल करने वाली। क्योंकि ये स्वयं के बारे में और अपने मार्ग के बारे में उसे स्पष्टता आ गई भारत में एक साल रहने के बाद बाबा के साथ। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। So not to be only talk about spirituality but live the spirituality, understand it, अपने आप को समझना, अपनी कमियों को जानना, उसमें सुधार करना, एक हमारा रवैया और दृष्टिकोण बदल देना और ईमानदारी से उसकी तरफ चलना। Inherent in the many challenges the woman faced was Baba's divine grace. We did indeed learn much of these tours with Baba, Katie later wrote. In the many crises which Baba brought up, one is reminded of the definition of the Chinese word for crisis, which has two characters. The first character meaning danger and the second opportunity. बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर किटी देवी लिखती है कि जितनी सारी चुनौतियाँ यहाँ महिलाओं ने झेली, वो बाबा के दैवी आशीर्वाद के कारण, केवल बाबा के दैवी आशीर्वाद के कारण ये इन चुनौतियों को हम झेल पाए। वो लिखती है, वास्तव में बाबा के साथ हमने जो ये यात्रा की, इनमें से हम बहुत कुछ सीखे। बाद में वो लिखती है, जितने सारे दिक्कतें, झगड़े बाबा के सामने लाए जाते थे, इसमें से एक क्या मुझे याद है, एक चाइनीज शब्द था, उसकी व्याख्या के बारे में, वो है क्रिसिस। क्रिसिस, क्राइसिस या क्रिसिस मतलब उलझन या दिक्कत या प्रश्न या समस्या। वो कहते हैं इस शब्द के दो वैशिष्ट्य हैं। क्राइसिस का वैशिष्ट्य ये है डेंजर, धोखा, और दूसरा अर्थ है संधि, अवसर, अपॉर्चुनिटी। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी यातना है, कोई भी क्राइसिस है, कोई मुश्किल की घड़ी है,
क्राइसिस मतलब मुश्किल की घड़ी। तो मुश्किल की घड़ी के दो अर्थ है। इस मुश्किल की घड़ी में हमें एक अवसर मिलता है हिम्मत से उसका सामना करने का, और दूसरा अर्थ है मुश्किल की घड़ी का धोखा है, खतरा है। ऐसे में हमारी निष्ठा, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम बाबा के ऊपर अड़िग हो जाता है और दृढ़ हो जाता है। If one could forget one's failures and see in one's situation, however unhappy, but it might be on the surface, the value and great opportunity it might contain, then Baba was pleased. तो उसने आगे लिखती है कि चीजें भी, यदि कोई अपना अपयश भूल सकता है तो उस स्थिति में चाहे वो जितना भी दुखी हो, ऊपर से ये एक अवसर होता है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, इसकी एक कीमत होती है। इसको अगर हम समझे, हमारे अपयश को हम स्वीकृत करें तो बाबा खुश हो जाते। आज्ञा की पालन करके उसके पर अहम करना, जैसे कि इसकी एक सुंदर हकीकत है, आपको संक्षेप में बता दूं इसका अर्थ क्या है। ये समझने के लिए यह हकीकत शायद उपयुक्त होगी। एक बार वो सेंटेंस पढ़ती फिर हकीकत बताती। इफ वन कुड फॉरगेट वंस फेल्यूर्स, अगर हम अपयश होते हैं इसको भूल के, एंड सी इन वन सिचुएशन हाउएवर अनहैप्पी इट माइट बी ऑन द सरफेस, अगर कोई अगर अपयशी होता है, अपयशी होता है, फेल होता है और दुखी भी होता है, फिर भी द वैल्यू एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी इट माइट कंटेन, ये अपयश, ये बाबा की आज्ञा का पालन, ये घड़ी उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अवसर देती है। इसकी एक कीमत होती है, वैल्यू होती है। इसको अगर हम समझेंगे तो हम बाबा को खुश करते हैं, इससे बाबा खुश होते हैं। कैसे? आज्ञा का पालन और परिणाम से आज्ञा पालन का 100% ईमानदारी से प्रयास करना ये अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा बाबा कहते हैं। घटना यूं है, जब बाबा मंजिले मिल में बंबई में थे और ऑफ सीजन था, वो जामुन का सीजन नहीं था, है ना। तो बाबा ने, मंसारी वहाँ आई थी बाबा को मिलने, तो बाबा ने एक दिन मंसारी को कहा कि जाओ जा करके जामुन लेके आना। और बाबा ने साथ ही में उनको आदेश दिया, एक प्रदेश बताया कि जिन्होंने दादर देखा है, मंजिले मीम का प्रदेश मालूम है, उस तरफ इस तरफ का थोड़ा, तो बाबा ने कहा इस यहाँ तक जाना, उस दुकान के आगे जाना नहीं, वहाँ तक मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वापस आना, लेकिन उसके आगे जाना नहीं। अब यहाँ 2 आज्ञाएं हैं, एक तो जामुन लाना, दूसरी कोशिश करना उसको ढूंढने की, लेकिन वो फलाने प्रदेश को लांग कर अकेली जाना नहीं। अब धूप का समय था और मंसारी ने बहुत पैदल घूमी, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, उसने भरसक प्रयास किया अपने, लेकिन उसको याद आया कि इस दुकान के आगे नहीं जाना, बाबा ने कहा, तो वहाँ से वापस लौटी। बड़ी दुखी हो गई कि बाबा आपने जामुन बोला लेकिन मैं तो लाई नहीं, करके रोने लगी। तो बाबा ने उसको समझाया, जामुन महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसको मेरी आज्ञा के हिसाब से लाने का जो प्रयास तुमने किया वो महत्वपूर्ण है, तुम्हारी आज्ञा का पालन वहीं पर हो गया। यही दिया है वहाँ कि उस एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, उसकी कीमत है, उसको समझना। जैसा हम आजकल क्या कहते हैं कि बच्चों को सक्सेस के साथ ही जो फेल्योर है वो भी हजम करने को सिखाना चाहिए। आगे वो कहते हैं, एवरी वुमन हु पार्टिसिपेटेड इन द ब्लू बस टूर्स केम अवे with her own unique understanding of the effect the experience had on her life. Although not all of them had the opportunity to share their observations. बहुत सुंदर दिया है यहाँ पर। वो कहते हैं, हालांकि ब्लू बस यात्रा में सम्मिलित हर महिला का अपना स्वयं का एक यूनिक, असाधारण इसकी समझ थी, उस
यात्रा के बारे में स्वयं का एक अपना खास अनुभव होता। इस अनुभव से उन पर क्या परिणाम हुआ, उसके जीवन पर क्या परिणाम हुआ, यह हर एक के लिए भिन्न था। हालांकि इसको बयां करने की, कहने की अवसर जो है, अपॉर्चुनिटी सबको नहीं ये संधि मिली, बट we owe a debt of deep gratitude to all of those who were so articulate in conveying what it was like to be with Baba, to be his tools, to bask in the grace of his presence, and who help us understand the Blue Bus tours in the greater context of his life and work. तो यहाँ सुसान राइटर लिखती है कि हम उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते, कृतज्ञ है कि जिन्होंने अपने जो भी अनुभव थोड़े बहुत है उसको लिख के रखा है, और बाबा के जो संसाधन थे, बाबा के टूल्स थे, साधन थे, उनके साथ मौजूदगी में उनको रहने को मिला, और उनके कारण हमें ये ब्लू बस यात्रा समझने में, बाबा का कार्य, उनका जीवन समझने में मदद हुई। इनके लिए हम आभारी है। मतलब कौन कौन, जैसे कि नगीन टॉल्स्टॉय ने लिख के रखा है, मार्गरेट क्लास ने आए दिन लिखा है, नोरिना मैचबेली ने लिखा है, किटी डेवी ने लिखा है, मनी ने लिखा है, मेहरवान ने उनकी मदद की उसको बताने में, कई सारी कहानियां मेहरवान, क्योंकि तभी मेहरवान थे और मेहरवान इस ब्लू बस यात्रा में सम्मिलित थे। हालांकि वो बच्चा था, फिर भी स्पेशल अनुमति बाबा से उनको मिली महिलाओं के साथ रहने की। कितना विशुद्ध होगा। और जब ये किताब लिखी गई तब वो और मेहरू एकमात्र थे कि जो इस यात्रा के हिस्सा भी थे और जिनको याद भी था, तो उनके प्रति आभार व्यक्त करती है। यहाँ एक साइड नोट है, वो पढ़ के फिर आगे का बहुत सुंदर जो राणो गेली ने लिखा है इसके बारे में वो पढ़ेंगे। सुंदर टॉपिक है, यूनिक है, अलग है कि बाबा की मंडली, उनका कार्य, खास करके महिला मंडली के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। Although he was writing about the Mast Ashram in Jabalpur, Donkin captured the abiding essence of Baba's work throughout the tours, which he called that subtle quintessence of love. तो हालांकि जबलपुर के मस्त आश्रम के बारे में डॉन्किन लिख रहे थे, फिर भी इन पूरे यात्राओं के दौरान जो बाबा का कार्य था, उसका सार, उसका मर्म कुछ लिखना है, तो उसको डॉन्किन कहते हैं ये केवल प्रेम था। पूरी ब्लू बस यात्रा का मर्म और सार एक शब्द में डॉन्किन ने लिखा है, ये जो सटल है वो कहते हैं ये प्रेम था। His physical presence and the brilliance of his leadership have that impossible quality of the philosopher's stone, that by their magic touch they transmute the base metal of the most commonplace routine into a treasure of loving service. तो वो लिखते हैं कि बाबा की भौतिक मौजूदगी और उनका जो नेतृत्व, प्रखर और सुंदर नेतृत्व था, ब्रिलियंट नेतृत्व जो उनका था, इसके कारण जो एक असामान्य, असंभव ऐसी उसमें क्वालिटी थी, गुण था, जो कि जैसा हम परिस कहते हैं, हम मराठी में परिस कहते, हिंदी में क्या कहते कोई लिख देना, वो ये पत्थर होता है जिसका धातु को स्पर्श होते ही धातु का सोना बनता है। तो बाबा का ये परिस स्पर्श था, जिनके कारण उनके मंडलीजन सोना बन गए। उनके भौतिक मौजूदगी के कारण, उनके प्रेजेंस में, थैंक यू सर, उनकी मंडली को जो लाभ हुआ, इसके बारे में ये सुंदर और चंद शब्दों में लिखा है डॉन्किन ने। This is
perhaps an ornate way of describing something that is at once so real that one might think it easy to describe quite simply, and so transcendental that the spirit of it eludes the grasp of words. But this magic, this imponderable something, weaves itself like a golden thread into the fabric of everything that Baba does. And when the factual details of a phase of Baba's life are buried so deep in the ashes of one's mind to be almost forgotten, the memory of this splendid thing is there still. The Wayfarers, page number 118 and 119. आप में से कई लोगों ने इसको पढ़ा होगा। सुंदर शब्द है डॉकिन के। इसको हिंदी में मैं कितना न्याय दे पाऊंगी, आई एम डाउटफुल, दैट टू व्हेन आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस। सो वो कहते हैं इसको वर्णन करने का शायद ये सजीला या थोड़ा डेकोरेटेड वे है, परंतु इसको सिंपल तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और चंद शब्दों में इसको हम समझ भी सकते हैं। परंतु फिर भी एक महत्वपूर्ण बात है कि पूरे जीवन में ये बाबा के प्रेम का जो सुनहरा धागा बुना जा रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। Those words are really beautiful. Everything Baba does, this golden thread in the fabric, जो कुछ बाबा करते हैं उसमें उनका प्रेम का ये सुनहरा धागा है जिससे वो सब कार्य उनका होता रहता है। प्रेम हमेशा महत्वपूर्ण है। अगर सामने वाला प्रेम करता है, ईमानदार है, सिंसियर है, तो बाबा उसको आए माफ करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी उससे प्रेम करते हैं। तो ये प्रेम का सुनहरा धागे से ये बाबा का पूरा फैब्रिक बुना गया है, वो कहते हैं। और जो डिटेल्स है, ये सारा तफसील जो है, ये कभी कभी हमारी रक्षा के साथ हमारी स्मरण से चला भी जाएगा, पर वो जो प्रेम का सुनहरा धागा है उसको हम कभी भूलेंगे नहीं। तो आगे परहैप्स मुझे माफ करना, ये बीच बीच में मुझे कभी अकेली पढ़ती तब जरूर पड़ता है जब ज्यादा टाइम होता है ना। Perhaps Rano spoke for every passenger in the blue bus when she wrote. शायद जब रानो गेली ने ब्लू बस यात्रा के बारे में लिखा तो करीब करीब हर यात्री के लिए उसने लिखा। क्या लिखती है रानो गेली? The real substance of those years traveling with Baba cannot be put into words, pictures or stories. Baba's traveling ashram was unique because of his love and because of the obedience that love inspired so beautiful. तो रानो गेली कहती है कि बाबा का ये घूमता चलता फिरता जो आश्रम था, यात्रा वाला जो आश्रम था, इसका पूरा सार चंद शब्दों में, कुछ कहानियों से और कुछ चित्रों से चित्रित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बाबा की यात्रा वाला जो आश्रम है, यात्रा आश्रम, ये असाधारण था, यूनिक था। क्यों? उनके प्रेम के कारण, और जो आज्ञाकारिता थी, इस प्रेम से प्रोत्साहित होकर जो आज्ञाकारिता इसमें थी, इसके कारण बाबा का ये यात्रा वाला आश्रम असाधारण था। आगे रानो गेली लिखती है, थैंक यू सर, मेनी ऑफ द डिटेल्स प्रिजर्व्ड हियर आर फ्रॉम एवरी एंगल ऑर्डिनरी एंड प्रोबेबली क्वाइट सिमिलर to what any other party of travelers might encounter. देखो कितनी बड़ी बात है। रानो गेली लिखती है, यहाँ जितने भी तफसील दिया है तो ये किसी भी कोने से, किसी भी एंगल से, दृष्टि से साधारण है। शायद किसी भी यात्रा के दौरान इसका सामना किया जा सकता है। Yet, फिर भी, यद्यपि आश्रम लाइफ वॉज डिफरेंट,
आश्रम का जीवन बहुत भिन्न था। Although the external activity might appear to be the same, doing for the master is an entirely separate affair than doing the same thing on one's own. वो कहती हैं कि बाहरी तरीके से देखने से एक्सटर्नल जो बाह्य उसकी गतिविधियां है ये शायद एक जैसी लगेगी, परंतु इन चीजों को जब अपने आप कोई स्वयं से करता है और जब कोई इनको अपनी गुरु के आज्ञा से करता है तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू निर्मला जी। जब हम अपने आप से कोई चीज करते हैं तो हम संस्कारों के बंधन निर्माण करते हैं, परंतु हम गुरु की आज्ञा से अगर कुछ करते हैं, अवतार की आज्ञा से करते हैं, तो उसके संस्कार के बंधन निर्माण नहीं होते हैं। जैसे इसकी एक सुंदर हकीकत छोटी कहानी बताती हूँ कि जो मेहरू थी ये नासिक में रहती थी और फ्रेंडनी और रुस्तुम की बेटी थी, मेहरा की भतीजी थी, और नासिक में ये बाबा के संपर्क में काफ़ी आई है। बड़ी होने के पश्चात फिर उसने मेहराबाद आश्रम ज्वाइन किया। यंग थी, छोटी थी। बाबा ने एक बार उसको बताया कि तुमको आज्ञा है। बोले बाबा क्या काम करना है? तो ना ये लोग क्या मेरे पीठ पीछे क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये सारा तुम चुपके से देखना और मुझे आके बताना। अब बोलो आप कहेंगे ये कैसे आज्ञा दी, वो भी एक बच्ची को, कि किसी के पीठ पीछे वो क्या कहते हैं वो जाके किसी को बताना, या क्या करते हैं वो देख के बताना, ये कितना एब्सर्ड है ना। लेकिन उसको ये समझ रहा था ये गलत है, लेकिन बाबा की आज्ञा है तो वो सब जाके चुपके से देखती थी, सुनती थी और बाबा को जाके बताती। अब इसके मन में खल है, बाप रे ये मैं गलत कर रही हूँ और ये लोग मुझे ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। लेकिन देखो यही परीक्षा की घड़ी होती है। अनलर्निंग जो है, लर्निंग अनलर्निंग, जो हम अब तक सीखे हैं उसको भी मिटाना है, उसके बंधन से बाहर आना है। क्या बाबा को ये पता नहीं था? बाबा ने ऐसा उसको क्यों बताया? उसकी भी परीक्षा की घड़ी थी। और दूसरे इसमें से देखो, एक दिन जो सुना मासी है वो गई तो उसने देखा सुना मासी अपनी टांगे ऐसा ऊपर करके बैठी है। देखने को सुनने को मजेदार बात लगती है, सुना मासी अपनी टांगे ऊपर करके बैठी है। तो सब छोटी मोटी बातें बताने को बाबा ने कहा था, तो मेहरू ने जाके बाबा को बताया, बाबा सुना मासी टांगे ऊपर करके बैठी है। बाद में जब बाबा सुना मासी से मिले तो बाबा ने उसे कहा कि अब तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है, सूजन कम हो गई क्या? और कोई मरहम उसको लगाने के लिए दिया। क्या है? देखने का नजरिया है, देखने का नजरिया है, इससे कितना फर्क पड़ता है। जब मेहरू ने यह बताया कि सुना मासी टांगे ऊपर करके बैठी थी तो बाबा तुरंत समझ गए कि उसको पैर में दर्द होगा। ये केवल प्रेम ही समझ सकता है, और इसी प्रेम के नाते उन्होंने तुरंत बाद में उसको पूछा कि तुम्हारे पैर का दर्द अब कैसा है। उम्र में ज्यादा थे, सुना मासी थी। ये नजरिया है। एनीवे आगे चलते। बात में आज काफी कहानियां हो गई साइड ट्रैक में। वरना आज हम एपीलॉग पूरा कर सकते थे। एनीवे कोई बात नहीं। अब मालूम है इस एपीलॉग के बाद और भी इंटरेस्टिंग अगर आप जानना चाहते हैं तो और भी इंटरेस्टिंग इसमें आगे हम इंडेक्स पढ़ने वाले हैं। हर एक कैरेक्टर के बारे में इसमें लिखा है, जितने भी ये ब्लू बस के किरदार है अपेंडिक्स में उनके बारे में लिखा है। आदि के ईरानी की डायरी में बहुत इंटरेस्टिंग भाग है, वो भी इसमें आगे आएगा। ये सब हम एक एक करके पढ़ने। मनी की डायरी में क्या है, रेड लेटर बुक करके हमने इसका जिक्र किया था, इसमें क्या है, ये थोड़ा थोड़ा हम आगे पढ़ने वाले हैं। और अल्टरनेट रूट्स कौन से थे, ये सब हम जानकारी इसमें आगे पढ़ेंगे। एनीवे फिलहाल इस पोर्शन पर ध्यान देते हैं। और अच्छा, और एक बात याद आ गई है, देखो और एक चीज़ मुझे आप पर्सनली मैसेज करके बताना, यहाँ चार्ट में डाल देना या हाथ ऊपर करके बताना। जब हम ये किताब पूरी, अभी टाइम है उसको पर होगी जल्द ही पूरी, क्योंकि 2 दिन है हफ्ते में।
तो हम कल भी मिलने वाले हैं, कल हम एपिलॉग पूरा करके अपेंडिक्स की तरफ चलेंगे। तो जब हम ये पूरा किताब करेंगे, करीब करीब 16-17 पेजेस हमारे हो जाते हैं हफ्ते में, तो क्या हम दूसरी कहानी वाली किताब पढ़ने को ले लें? जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं, ये नीली है, ब्लू बस की है, और कई सारी किताबें हैं। मैं शॉर्ट लिस्ट करूँगी। हर बार किताब बाबा ने सजेस्ट किया है या तो आपकी मेजॉरिटी से हमने ली है। ये किताब हमने बाबा की इस चॉइस में से ली है, और द बॉयज़ भी ऐसी ली थी। तो क्या हम अब तीसरी इस प्रकार की किताब ले लें जिसमें कहानियाँ हैं, कि जैसा गांगड़े सर ने पहले भी मुझे बताया था कई बार कि ताई एक ही किताब रखो, तीनों दिन लगातार वही किताब पढ़ेंगे तो हम भूलते नहीं हैं आज कौन सी किताब है। महत्वपूर्ण है कि उसका रेफरेंस कंटिन्यू रहता है हमारे दिलो दिमाग में, कि अगर हम इन्फिनिट इंटेलिजेंस हम अभी पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण किताब है, तो दूसरी किताब लेने के बदले क्या हम तीनों दिन एक ही किताब जो है इन्फिनिट इंटेलिजेंस, ओके आना शुरू हो गया, थैंक यू। तो तीनों दिन हम, ओके मेरे प्रसाद, केशव कुमार सर, माधुरी पुरी जी, दिवाकर जुन्नेवाल, तो सर का ये सजेशन है गांगड़े सर का, ओके, कि तीनों दिन एक ही किताब, तो मग तीन ही दिन हम इन्फिनिट इंटेलिजेंस ले लेंगे। यस सर। तो तब मैंने सर से बोला कि सर अभी चल रहा है वो चलने दो, फिर ये किताब ख़त्म होने के बाद, क्योंकि बीच में रुका नहीं सकते हैं ना, सारी किताबें उस समय आधे रास्ते में थी। तो ये सभी को ये मंजूर है कि एक ही किताब तीनों दिन ले लें, राइट? ग्रेट। तो बहुमत है उसके लिए, मेरे लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरे लिए। एक बार तैयारी करके रखो, और कहीं ले जाना है तो एक ही किताब लो, 3-3 भारी किताबें ले जानी नहीं पड़ती है, वो भी एक बात है। तो ओके, मेरे प्रसाद सबसे खुश है क्योंकि वहाँ उनका रोज पढ़ना होता ही है। अभी वर्मा जी ने शुरू किया है रीडिंग, तो काफ़ी सारे इधर से उधर भाग गए हैं, तो कोई बात नहीं है, हम ऐसा ही करेंगे। अगर फिर भी किसी का दुमत है तो बताना, पर करीब करीब लग रहा है कि सबका ऐसे ही को अनुमति है ना? ओके ठीक है, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं बाद में भूलती हूँ, और ये महत्वपूर्ण था कि हम सब साथ में हैं, आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, साथ में पढ़ते हैं, तो इसलिए सबके हिसाब से चलना अच्छा है। अब आगे मैं पैराग्राफ कंटिन्यू करती हूँ रानो गेली का इस ब्लू बस के टूर के संबंध में। वो कहती है, yet ashram life was different although the external activity, okay ये हो गया separate affair doing in love there is, हमने ये देखा कि खुद स्वयं से कोई बात करना और आश्रम का जीवन पूरा अलग था, बाबा की आज्ञा से करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आगे वो कहती है, in love there is obedience and often just the duty of a particular assignment given by Baba would be the one the disciple felt least qualified to cope with। वो कहती है प्रेम में आज्ञाकारिता है, प्रेम है तो आज्ञाकारिता हो सकती है, तभी आज्ञा पालन होता है, नहीं तो नहीं। और काफ़ी बार ऐसा देखा गया है जब बाबा किसी शिष्य को आश्रम में कोई काम देते थे, उस शिष्य को लगता था कि मैं ये करने लायक नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, या उसका मन नहीं करता था उसको करने के लिए। द मास्टर फॉर लव्स सेक नोज जस्ट हाउ टू प्रून द ईगो। प्रेम से गुरु को पूरा पता है कि इसका अहम कैसा खींचना है। It is in this process that the relationship between the lover and the beloved has all its paradoxes, trials, impossibilities and glimpses of union। तो ये जो होता है कि वो शिष्य का अहम, उसका मन कि मुझे ये कार्य है ना, आप लोग वॉलंटियरशिप करते हैं, आपका मन में होता है मुझे समाधि की ड्यूटी मिले, मुझे लाइन की ड्यूटी मिले, है ना, जो स्कैवेंजर्स ड्यूटी सफाई का करने के लिए बहुत कम तैयार होते हैं अपने आप से। तो वैसा बाबा को पता था कि कैसा किसी का अहम को ठेसना है, नष्ट करना है, और इस प्रकार से यहाँ ये प्रेमी और प्रियतम का जो नाता था,
इसको कई सारी दिक्कतों से, परीक्षाओं से, अशक्यताओं से गुजरना पड़ता था, तब जाके प्रियतम और प्रेमी एक होने की कहीं तो संभावना नजर आती थी। बहुत सुंदर लिखा है। One has only to spend half an hour at Upper Mehrabad to witness firsthand how important these women were to Baba's work, as evidenced by the proximity of their graves to his samadhi. बाबा के अवतार की समाधि के बगल में इन लोगों की समाधियां हैं। इसको देख के किसी के भी समझ में आ जाएगा, पर मेहराबाद में देख के, कि इन महिलाओं का अवतार के कार्य में कितना महत्वपूर्ण हिस्सा था। Of the 21 women who are buried memorialized or whose ashes are interred on the hill, 17 participated in the blue bus tour. तो मेहराबाद हिल पर किसी को दफनाया गया, किसी की कोई चीज दफनाई गई, किसी की रक्षा दफनाई गई। ऐसी 21 महिलाओं का जो वहां पर जिनको दफनाया गया है ऊपर समाधि पर, इनमें से 17 महिलाएं ब्लू बस यात्रा में सम्मिलित थी। इससे पता चलता है कि कितनी अहमियत थी। These include 10 of the 11 women interred adjacent to the समाधि। तो इन 17 में से 10 महिलाओं की समाधि बिल्कुल बाबा की समाधि को लगकर है, जो है किटी, सुनामासी, नाजा, रानो, मेहरा, मनी, मेहरू, केटी, खुर्शद एंड मंसानी। They also include Gulmai, Shirinmai, Elizabeth, Nadine, Norina, Margaret and Noni, whose graves are located nearby in what is now called the cemetery for female disciples. पास में दूसरी जगह पर, जिसको कि महिलाओं की सिमेट्री कहा जाता है, वहां पर दफनाई गई है। Not to be forgotten are Kipi, Pounde and Moti, who also accompanied Baba on the tours. Their remains are buried in the pet cemetery adjacent to the women. तो पशुओं का ही इतना ही महत्वपूर्ण सहभाग था। किपी, जो कि सदा उसके हाथ में था एलिजाबेथ के, फाउंडी, जो कि उनको मिला था, मोती मोर था। इनकी समाधियां भी, इनके जो रिमेन्स है, अवशेष है, इसको भी जो पशुओं की स्मशान भूमि या सिमेट्री वहाँ पर है, जो कि महिलाओं की स्मशान भूमि के साथ में लग के है, वहाँ पर उनको भी दफनाया गया। तो उनका भी कितना महत्वपूर्ण किरदार इसमें था, इसको हम समझ सकते हैं। तो आगे जो है, इट वॉज फायर, अग्नि था, प्रेम की अग्नि, आज्ञा की अग्नि। ये हम कल देखेंगे। आज सोमवार है, कल मंगलवार है, कल जरूर जुड़ना। इस प्रकार से और भी सुंदर सुंदर बातें पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। आप लोग भाषण के लिए इतने लालायित होते हैं, भाषण में कभी कोई भूल जाता है, कभी कुछ मन की बात आती है। किताब में देखो, अब कोई परसों विषय दिया था कि अवतार और उसकी मंडली, यहाँ देखो कितना इसमें दिलचस्पी से, सुंदरता से दिया गया है और बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो गांगड़े सर को विनती करते हैं कि वो प्रार्थना करें। मेरे ख्याल से आज मैं उसको बंद नहीं किया था। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। आपके प्रेम के लिए आभार। और सर समय हो गया है और मेरे ख्याल से आज माइक बंद किया ही नहीं मैंने।